बीएचयू कलर के मॉक टेस्ट को कंप्लीट करते हैं। ये सूची से क्वेश्चन है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची के अंदर जो कौन कौन से विषय सुमेलित हैं? सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये राज्य सूची का विषय है। नागरिकता और जितनी भी सारी चीजें हैं, सिटीजनशिप हो गया, नेचुरलाइजेशन हो गया, एलियंस हो गया, यूनियन लिस्ट है। और लीगल और मेडिकल एंड अदर कंकरेंट लिस्ट है। तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटी के अंदर लिस्ट। तो लिस्ट हमारे 3 तरह के होते हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, और ये एक होता है हमारा समीपवर्ती सूची, यानी कि फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट, तो जो फेडरल लिस्ट होती है वो पहली चीज कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन आता है। तो फेडरल लिस्ट हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फेडरल लिस्ट यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इसको कॉन्करेंट लिस्ट भी कहते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट के अंदर पब्लिक हेल्थ और सैनिटाइजेशन वाली चीजें, ये एक स्टेट लिस्ट का विषय है। पब्लिक हेल्थ और सैनिटाइजेशन। और समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है लीगल एंड मेडिकल एंड अदर। जितनी भी लीगल चीजें होती हैं, लीगल, मेडिकल और जो अदर है, अदर यानी कि शिक्षा, ये हमारे समवर्ती सूची का विषय होता है। और केंद्र सूची के अंदर क्या आता है हमारा? जितने भी नागरिकता से संबंधित, जिसके अंदर केंद्र डील कर सकता है, वो हमारी केंद्र सूची के अंदर आती है। याद रखिएगा, स्वास्थ्य और स्वच्छता। स्वास्थ्य और स्वच्छता ये हमारे राज्य सूची का विषय है। इसके अंदर हमारी होती है स्वास्थ्य और स्वच्छता। और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर होती है शिक्षा, शिक्षा,
लीगल एंड मेडिसिन्स, मेडिकल एंड अदर, ये सारी चीजें हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में होती है। तो शिक्षा से क्वेश्चन आया है कि शिक्षा कौन सी लिस्ट में होती है? कॉन्करेंट लिस्ट में। स्टेट लिस्ट के अंदर स्वास्थ्य व स्वच्छता होती है, और कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। ये 3 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है फॉर लिस्ट। Which of the following statement सही है? चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह ये राजकुमार शुक्ल ने गांधी को चंपारण क्षेत्र में किसानों को समस्या देखने के लिए बुलाया था। एक तरह का भूख हड़ताल नहीं है। तो जब भी गांधी जी की बात है, एम के गांधी, तो एम के गांधी, इसकी ट्रिक क्या होती है? इनके 3 सत्याग्रह हैं, लास्ट में के, उसके बाद सी ए के। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद, और के फॉर खेड़ा। ये हमारे किसान के लिए है। चंपारण सत्याग्रह ये किसानों के लिए था। अहमदाबाद ये मजदूरों के लिए था, और खेड़ा ये भी किसानों के लिए था। तो पहली चीज ये होती है कि जो अहमदाबाद की बात कर रहे हैं, चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण से क्वेश्चन आया। तो चंपारण कब हुआ था? एक तो 1917 में हुआ था, और ये किसके कहने पे हुआ था? तो राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल के कहने पे ये हमारे चंपारण सत्याग्रह हुआ है। काकोरी षड्यंत्र से जुड़े नहीं है, तो सूर्य सेन नहीं जुड़े हैं। तो हमारे यहाँ जब भी षड्यंत्र आए, तो षड्यंत्र से 3 क्वेश्चन आते हैं। एक तो काकोरी षड्यंत्र। तो जो काकोरी षड्यंत्र यानी कॉन्स्पिरेसी है, ये हुई है पहले, कब हुई है? 1925। और इनके अंदर कितने लोग थे? जो काकोरी षड्यंत्र हुआ है उनके अंदर एक तरह का ट्रेन डकैती है। पहली चीज की ये ट्रेन डकैती है, और इसका नेतृत्व किया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो ये 1925 का है। इससे एक साल पहले 1924, और एक होता है 1928। 1924 में HRA बना था, और 1928 में HSRA बना है। ये दोनों ही काकोरी संयंत्र से संबंधित है। HRA का मतलब होता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और HSR का मतलब होता है हिंदुस्तान
सोशलिस्ट सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो ये बनाया गया HRE किसने बनाया था? ये पहली असहयोग आंदोलन की विफलता पे बना था। और HSRA, बस ये याद रखिएगा, इसका संस्थापक बोलते हैं, पूछा जाता है, चंद्रशेखर आजाद। तो ये षड्यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, काकोरी षड्यंत्र। तो काकोरी षड्यंत्र हुआ है 1925 में। जब भी HRE की बात करें, HRE की स्थापना, इससे क्वेश्चन आता है 1924 में। जब भी HSRA की बात करें की स्थापना, ये हुआ है 1928 में, और इसके संस्थापक हैं चंद्रशेखर आजाद। अब ये है हमारी रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, परमहंस मंडली, इन सबकी स्थापना से संबंधित है। तो यहाँ से हम देखते हैं, सबसे पहली चीज की पहले बना था ब्रह्म समाज। समाज से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो समाज में ब्रह्म समाज, दूसरा था परमहंस मंडली, आर्य समाज, और तीसरा है रामकृष्ण मिशन। तो ब्रह्म समाज बना है 1928 में, परमहंस मंडली 1940 में, आर्य समाज 1975 में, और रामकृष्ण मिशन 1900 से 1800, सब 1897 में। परम से प से देख लीजिए, परमहंस मंडली, पहले चीज याद करेंगे कि परमहंस मंडली पीच 4 की तरह शेप है ना, प, तो ये हो जाएगा 40, 1840। इस ये बना था हमारा परमहंस मंडली। और ये किसने बनाया था परमहंस मंडली? दुर्गा राम मेहता जी और दोदाबा पांडुरंग, कोई है, दुर्गा राम मेहता और दोदाबा पांडुरंग, इन्होंने बनाया था परमहंस मंडली। दूसरा रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन ये स्वामी जी का है, विवेकानंद का। रामकृष्ण मिशन किसका है? स्वामी विवेकानंद का है, 1897।
राम और ये है कृष्ण, ये दोनों की बात कर रहा है, राम की और कृष्ण की। ये 1897 में बना है। इसके बाद हमारा है ब्रह्म समाज 1828, जानते ही हैं, और आर्य समाज 1875। ब्रह्म समाज 1828 और आर्य समाज, ये फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन है, 1875। ये हमारी अलग अलग कमेटीज हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है केलकर कमेटी, हम जानते हैं कर से संबंधित है। नरसिम्हम कमेटी बैंकिंग से। रंगराजन कमेटी ये है हमारे शेयर से संबंधित है, शेयर के कैसे उपनिवेश होगा। और मल्होत्रा कमेटीज इंश्योरेंस से संबंधित है। तो हमारे प्रीवियस पेपर में क्या आ चुका है, कमेटी से क्वेश्चन आया है। और कमेटी में किस तरह की कमेटी, सरकरिया, ये संबंधित है हमारे केंद्र व राज्य के संबंध से। ये है बीएचयू का पीवाईक्यू। अब इसके साथ केलकर, एक तो टैक्स से संबंधित कमेटी होगी, एक बैंकिंग से, और एक होगी हमारी बीमा से, इंश्योरेंस से। इंश्योरेंस तो बैंकिंग सुधार से संबंधित है, तो नरसिम्हन 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 कमेटी। टैक्स से संबंधित है केलकर कमेटी, जो टैक्स देखता है। इंश्योरेंस की बात करें कि जो इंश्योरेंस की चीजों को देखता है वो है मल्होत्रा, मल्होत्रा कमेटी। होत्रा की कमेटी है, ये हमारे इंश्योरेंस को, बीमा को देखता है, बीमा। और जब भी शेयर्स, एक तो इंश्योरेंस अलग होता है, शेयर अलग होता है। तो शेयर के निवेश की बात करें तो उस समय हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है रंगराजन। रंग राजन कमेटी। और शेयर, शेयर अगर आपका ऊपर चला जाए शेयर, तो आप राजा बन जाओगे। शेयर यदि ऊपर चला जाए तो आप राजा बन जाओगे, राजा। तो रंग राजन कमेटी, ये अपने संबंधित है शेयर से। इसके बाद हमारा आता है टैक्स, तो जानते हैं केलकर कमेटी। सरकरिया यानी कि सरकार का काम कर रहा है, केंद्र व राज्य के संबंध को बताता है, वो होता है सरकरिया कमेटी। उसके बाद बैंकिंग, बैंकिंग यानी कि
फाइनेंस, फाइनेंस को देख रहा है तो ये नरसिम्हम कमेटी हो गया जो फाइनेंस देखता है। इंश्योरेंस, बीमा, बीमा के लिए मल्होत्रा कमेटीज, बीमा में सुधार करने के लिए कि बीमा की अच्छी अच्छी पॉलिसी आए, तो बीमा सुधार से संबंधित है। मल्होत्रा। बीमा का मां से मल्होत्रा। दुनिया विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है चीनी तिब्बती। सबसे ज्यादा चीनी और तिब्बती भाषा बोली जाती है सभी जगहों पे। उत्तर वैदिक काल के दौरान निम्न में से कौन सी नदियां, तो ये हमारे गंगा और यमुना। एक रिक्त वैदिक था, रिक्त वैदिक काल में गंगा और सरस्वती थी और उत्तर वैदिक काल में गंगा और यमुना था। हमारे पास दो काल काल हैं, एक ऋग वैदिक काल और एक होता है उत्तर वैदिक काल। तो जो हमारा ऋग वैदिक काल है उसके अंदर जो है गंगा प्लस के सरस्वती, ये फेमस नदियां हैं सरस्वती। जबकि उत्तर वैदिक काल में गंगा प्लस यमुना, इसको पवित्र नदियां बोला गया है। आरबीआई डेटा करके एक एप्लीकेशन आया है जो व्यापक आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंचाने के लिए आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है, आरबीआई डेटा। इस एप्लीकेशन से आप वित्तीय डेटा को देख सकते हो। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब, तो ये हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर पुदीम दका के अंदर हमारा ग्रीन हाइड्रोजन हब बन रहा है आंध्र प्रदेश के अंदर। अब इम्पोर्टेंट डेज हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को बनता है, तो हमारे पास दिवस के अंदर जितने भी इन्वायरमेंट के डेज हैं याद करते हैं। पहला वाटर डे से शुरू होता है, वाटर डे, जल दिवस। ये अपना जामिया में आ चुका है, ये जामिया का पीवाईक्यू है। 22 मार्च को होता है। उसके बाद पृथ्वी दिवस, जल के बाद क्या आता है, पृथ्वी दिवस। ये हमारा बनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है। फिर उसी के बाद जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी दिवस, जैव विविधता।
ये मनाया जाता है मई में भी 22 तारीख को। तो 22 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्च अप्रैल। क्वेश्चन क्या था? ये तो पृथ्वी दिवस से संबंधित है। और पर्यावरण तो 5 जून आपको याद ही है। पर्यावरण 5 जून। तो वाटर से शुरू होता, वाटर 22 मार्च, उसके बाद पृथ्वी 22 अप्रैल, और जैव विविधता 22 मई। रेडियो धर्मिता यानी कि किससे मापा जाता है? जीएम काउंटर से। ये तो आपको मालूम है, रेडियो धर्मिता मापा जाता है जीएम काउंटर से। जब भी समवर्ती सूची आए, कॉन्करेंट लिस्ट, शब्दी समवर्ती सूची आए, तो उससे 3 क्वेश्चन पहला पूछता है। यानी कॉन्करेंट लिस्ट, इससे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कहाँ से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और इसके अंदर क्या क्या आता है? कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है शिक्षा। शिक्षा हमारी कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है। इस क्वेश्चन में क्या है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में कौन सा विषय कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल कर दिया गया है? तो विवाह भी अब कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों का पार्टिसिपेट रहेगा। तलाक और जितनी आपराधिक कानूनी प्रक्रिया है, जैसे विवाह हो गया, उत्तराधिकार हो गया, व्यापार हो गया, दत्तक पुत्र का, शिक्षा, जंगल, तलाक और आपराधिक कानूनी प्रक्रिया, इन सब में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकती हैं। एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन। शिक्षा तो मुझे मालूम है, शिक्षा बहुत पीवाईक्यू में आ चुका है। शिक्षा के साथ ट्रेड, व्यापार भी कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है। इसके बाद मैरिज, मैरिज हो गया। आप एडॉप्शन ले रहे हो, ये भी दोनों देख सकते हैं, एडॉप्शन। और लीगल, क्या बोलते हैं, आपराधिक कानूनी प्रक्रिया, लीगल जो आपराधिक प्रक्रिया है, वो भी हमारे दोनों ही देख सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से राज्य में सालाना सिरोई लिली महोत्सव मनाया जाता है? तो मणिपुर में लिली महोत्सव मनाया जाता है, सिरोई लिली। ये मणिपुर का राजकीय फूल है लिली, उसी के नाम पे मनाया जाता है सिरोई लिली महोत्सव मणिपुर में। ये है अपना लिली महोत्सव। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में लोक प्राधिकरण को कुछ विशिष्ट कार्रवाई के लिए निर्देश देने के लिए
कोई चीज को निर्देश दे रहे हो यानी कि आदेश दे रहे हो तो परमादेश। की रिट जारी की जाती है। तो यहां से एक समरी देते हैं, जब भी बंदी कर लिया जाए, किसी को छुड़ाने की बात हो तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, कोई आदेश देने की बात हो परमादेश, आप किसी से कुछ पूछ रहे हो तो उत्प्रेषण लेख या अधिकार परीक्षा, इन सब चीजों का यूज किया जाता है। आदेश के लिए हम कुछ विशिष्ट कार्रवाई के आदेश के लिए परमादेश का यूज करते हैं। नाम में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिट के नाम के अंदर ही सब कुछ है। तो परमादेश क्या है? इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है, आदेश देती है। अब रिवीजन कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीजों की।